हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज अपन पढ़ेंगे क्लास 9th विषय विज्ञान के जो भौतिक पोर्शन है उसमें चैप्टर नंबर 8 मोशन अर्थात गति के कुछ अभ्यास प्रश्न। अपना पिछले लेक्चर के अंदर ही अपने अभ्यास प्रश्न करने स्टार्ट किए। थ्योरेटिकल पोर्शन अपन ने पहले ही कुछ लेक्चरों के अंदर पढ़ लिए, ठीक है। आज अपन अभ्यास प्रश्न का दूसरा लेक्चर है अपना, और पहला ही क्वेश्चन इसमें है कि एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो अपन को देखना, पहले पूछा क्या है, त्वरण, ठीक है। त्वरण क्या होता है? त्वरण अपन पढ़ चुके हैं, वेग में परिवर्तन की दर, अर्थात ए बराबर, त्वरण को ऐसे लिखते हैं, ए बराबर dv/dt, या फिर dv वेग में परिवर्तन अपॉन समयांतराल। अब यहाँ पे देखिए बस की गति, समयांतराल कितने, dt बराबर दे रखा अपन को कितना, 5 सेकंड, ठीक है। और वेग में परिवर्तन कितना, 80 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर, मतलब वेग में क्या आ रही है, कमी आ रही है। और कमी को ही क्या करते हैं, यदि समय के साथ में वेग में कमी को अपन क्या जाता है, मंदन, क्या कहते हैं अपन, मंदन कहते हैं, ठीक है, मंदन कहते हैं, ये याद रहेगा, ठीक है। क्या कहा जाएगा, मंदन। अपन कट गया, यहाँ पे लिखते हैं ए बराबर वापस dv/dt, ठीक है। ये क्या हो गया। अब यहाँ पे देखें, ये जो त्वरण है कि इसकी यूनिट किस में आती है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मतलब यहाँ पे सारी यूनिट्स हैं वो किस में होनी चाहिए, एक ही पद्धति में, या तो MKS में है तो MKS, CGS है तो CGS। ये देखिए MKS यहाँ पे किस में दे रखी है, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब इस किलोमीटर प्रति घंटा को अपन परिवर्तित करें तो अब देखिए किलोमीटर प्रति घंटा को अपन परिवर्तित करें तो किलोमीटर प्रति घंटा को अगर अपन को बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, किस में, मीटर प्रति सेकंड्स में, तो अपन क्या है, किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, अपन एक ओवर के अंदर कितने सेकंड, एक घंटे के अंदर 60 मिनट और 60 सेकंड, तो 60 × 60। इसको अगर अपन कैंसल आउट करेंगे, ठीक है, कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये लगभग 2 0 से 2 0 कैंसल आउट, ये 10/36। या फिर अपन किलोमीटर में बदलने के लिए ये मीटर प्रति सेकंड में, तो जो भी दे रखा है जैसे 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसको 5/18 मीटर प्रति सेकंड या इससे अपन गुणा कर देंगे, ठीक है। ये जो समझ में आए, तो अपने पास क्या होगा, इस 80 को बदलेंगे अपन 5/18 से, ठीक है। तो ये लगभग अपने पास कितना आएगा, 22.22। फिर अंतिम वेग 60, तो 60 को भी अपन किससे, 5/18 से, 5/18 ये जा रहा 160/60, लेकिन डायरेक्टली बता देते हैं। अगर आपको बदलना है जैसे मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में, तो आप किससे, इसका उल्टा मतलब 18/5 से गुणा करोगे, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगी। अब समयांतराल आपको दे रखा है कितना, 5 सेकंड, तो त्वरण आप देखिए 16 - 22.22/5, तो बस का त्वरण कितना, नेगेटिव त्वरण, अर्थात क्या कहलाता, वो मंदन कहलाता है, ठीक। तो ये चीज़ हो गई अपने पास पहला क्वेश्चन। अब आगे बढ़े अपन, क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ से चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल प्राप्त करती है, तो इसका त्वरण क्या है। अब देखिए यहाँ पे त्वरण है भाई, त्वरण ए बराबर भाई dv/dt,
अर्थात ए बराबर हो जाएगा v माइनस का u अपॉन टी। ठीक है, ये चीज़। अब यहाँ पे v और u क्या है? v अंतिम वेग कितना? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इस 40 को अपन ने बदलने के लिए वही क्या, देखिए 1000/60/60 16 अर्थात 5/18, तो ये 100/9 मीटर प्रति सेकंड में अपन ने पहले इसको ही बदल दिया। फिर समय अंतराल। अब देखिए दूसरा चीज़, u यहाँ पे 0 क्यों? यहाँ पे कह रखा है कि प्रारंभ से गति प्रारंभ करता है, मतलब रेस्ट अवस्था से ही गति प्रारंभ करता है, अर्थात इनिशियल पोजीशन पे उसका कोई वेग था ही नहीं, चाल थी ही नहीं, इसलिए प्रारंभिक वेग u0 हो जाएगा। तो u0 v/t। अब समय भी किस में दे रखा है? मिनट्स के अंदर। मिनट्स को अपन परिवर्तित करें तो 10 × 7 600 सेकंड। तो ये हो जाएगा अपन पास कितना? वेग 100/9 इंटू ये हो जाएगा 600, तो ये 100 से 100, तो 1/54 मीटर प्रति सेकंड, या 1/54 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन। अब एनसीईआरटी ये पृष्ठ संख्या 118 पर क्वेश्चन दे रखे हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है कि किसी वस्तु के एक समान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होगी? समय किस में पूछा है? देखिए पहले चीज अपन ब्रश ले लेते हैं। ठीक है, इसमें पूछा है समय तथा दूरी के साथ में, अर्थात अपन को पूछा है XT वक्र। कौन सा पूछा है? XT वक्र। अब एक समान और असमान अपन दो बना लेते हैं, ये x एंड ये t। ठीक है, ये x दूरी है, समय t है, x दूरी है, समय t है। अब पूछा है एक समान, किसके लिए? एक समान गति। एक समान गति का अर्थ यहाँ पे ये होगी कि समान समय अंतराल के अंदर समान दूरी तय करेगी। यदि प्रथम सेकंड के अंदर 2 मीटर दूरी तय करती तो दूसरे सेकंड में भी वो कितनी 2 मीटर की दूरी तय करेगी। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? एक सरल रेखा या फिर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, ये चीज़ होगी ये। ओके, और जिसकी प्रवणता कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1। 10/40 प्रवणता क्या होगी यहाँ से यहाँ तक 10 एंगल। ठीक है, अब असमान गति के लिए मतलब समान समय अंतराल के अंदर समान दूरी तय नहीं करेगी, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आ सकता है, या फिर अपने पास दूसरा बना है तो कुछ ऐसा भी आ सकता है। ठीक है, ये 2 प्रकार के ग्राफ बनेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं कि ये एक ही बने, 2 प्रकार के ग्राफ बन सकता है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन एक समान के लिए यही रहेगा। कैसी? एक सीधी रेखा। ठीक है, समझ में आ गई चीज़ें। अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो? अच्छा क्वेश्चन कि अपन ऐसे गति के बारे में क्या कहेंगे, जैसे ये दे रखा है अपन को x एंड t। ठीक, ऐसा ग्राफ दे रखा है, और जो इस ये समय अक्ष के कैसी है? समय अक्ष ये, इसके समांतर लाइन कैसी? ऐसे। इसी गति के बारे में अपन क्या कहेंगे? यहाँ पे समझे तो क्या है कि t बराबर 0 सेकंड पर भी, जैसे ये x बराबर 5 मीटर था। ठीक है, t बराबर 1 सेकंड पर भी 5 मीटर पे है, आगे वाले भी 2 पे देखे तो 5 मीटर में, 3 सेकंड पर भी देखे 5 मीटर पे, 6 सेकंड पे भी देखे कितने में 5 मीटर पे ही है। अर्थात वस्तु है वो अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रही, स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है, अर्थात वस्तु गतिशील नहीं है। गतिशील वस्तु नहीं है, उसको अपन क्या कहेंगे?
विरामावस्था में। अर्थात वस्तु कैसी है? विरामावस्था में, क्योंकि समय बदलने पर वस्तु की स्थिति क्या रह रही है? वही रह रही है। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन, ये कह रहा है कि किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका चाल समय ग्राफ समय अक्ष के कैसा हो? समांतर हो। बढ़िया क्वेश्चन है, इसको अपन देखें। चलो यहीं से कि चाल समय ग्राफ दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे V/T, जिसका चाल समय ग्राफ है वो समय अक्ष के समांतर है। यहाँ पे जैसे यहाँ पर ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे जैसे v बराबर दे रखा है 50 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो t बराबर 0 सेकंड पर, अर्थात प्रारंभ में 50 मीटर प्रति सेकंड है, फिर आगे t बराबर कुछ सेकंड पर भी 50 मीटर प्रति सेकंड है, t बराबर 3 सेकंड पर भी कितना है? 50, 4 सेकंड पर भी क्या है? 50। मतलब ऐसी इस गति के दौरान वस्तु के समय के साथ में वेग में परिवर्तन नहीं आ रहा है, अर्थात वेग कैसा है? नियत है। यहाँ पे चाल का है, तो चाल कैसी है? नियत है, अर्थात वस्तु कैसी? एक समान चाल से गति कर रही है। और एक समान चाल का अर्थ कैसा है? चाल में परिवर्तन शून्य, मतलब त्वरण शून्य है, अर्थात शून्य त्वरीय गति और एक समान चाल की गति, या एक समान गति भी कह सकते हैं, ठीक है। इसलिए अपने पास ऐसे। अब देखिए ये, इसको समझें। क्या कहा है कि वेग समय वक्र, जैसे ये V/T वक्र है कुछ ये वाला, ठीक है, इसके नीचे के क्षेत्रफल से ये वाली, इसके बारे में बताना। ये क्या बताता है? वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र से मापी गई राशि क्या होगी, ठीक है। तो इसको समझने के लिए अपन जानते वेग v बराबर होता है dx/dt, ठीक है। तो यहाँ से dx बराबर v/dt, dx बराबर v/dt। तो समय तथा वेग अक्ष का गुणनफल, अर्थात इसका कुछ अल्प भाग लिया जाए तो इसका गुणनफल क्या बताएगा? दूरी को बताएगा। क्या बताएगा? दूरी को। तो इसका संपूर्ण भाग, तो अपन यहाँ से कह सकते हैं कि वेग समय वक्र द्वारा समय अक्ष के साथ घेरा गया कुल छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या बताता है? विस्थापन या फिर दूरी को व्यक्त करता है। परिणामी विस्थापन या तय की गई कुल दूरी को व्यक्त करता है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। इससे और भी बढ़े वेग समय ग्राफ। इसी प्रकार यदि ये होता है त्वरण समय ग्राफ, तो त्वरण समय ग्राफ के एरिया अंडर द कर्व, इसका भाग क्या बताएगा? वेग को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान रखें। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, ठीक है। कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तथा 2 मिनट में तक 0.1 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से प्राप्त की गई चाल तय की गई दूरी। न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने का एक ही तरीका है। अब यहाँ पे देखो विरामावस्था, विरामावस्था का मतलब प्रारंभ करने का मतलब इसका प्रारंभिक वेग 0, प्रारंभिक वेग 0, समय अंतराल t बराबर कितना दे रखा है? 2 सेकंड। 2 को अपन सेकंड में बदलेंगे तो t बराबर कितना आएगा? 120 सेकंड। त्वरण दे रखा है कितना? 0.1 मीटर पर सेकंड। इसको प्राप्त की गई चाल। तो ये क्वेश्चन अपने पास किससे करेंगे अपन? इसको करेंगे चाल प्राप्त करेगी। चाल का मतलब अंतिम वेग v पूछा है, दूसरा क्या पूछा है? तय की गई दूरी s पूछा है। अर्थात ये कैसे एक समान त्वरीय गति है,
एक समान त्वरीय गति है तो अपन गति के समीकरण लगा सकते हैं। गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस at और दूसरी दूरी क्या है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। पहला इससे प्राप्त हो जाएगा, दूसरा इससे, ठीक है। तो पहले वाला समीकरण से अपन v बराबर u प्लस at, तो v बराबर u0 a 0.1 इंटू टी कितना 100, तो ये v कितना हो जाएगा अपने पास 0 प्लस 0.1 इंटू 12 120, तो लगभग कितना 12 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। दूसरा पूछा है प्राप्त की गई s बराबर ut, s बराबर प्लस हाफ एट स्क्वायर, तो एस यू 0, तो ये पूरा 0 120 प्लस 0 1 गुणा 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 a 0.1 इंटू 120 इंटू 120, ठीक है। तो ये जाएगा 120 मतलब 12 144 00 इंटू 20 आ जाएगा। ये लगभग 0 से 0 कैंसिल, तो s बराबर लगभग अपने पास कितना हो जाएगा 720 मीटर, ठीक है। तो आप यहाँ तक क्वेश्चन करें, अगले लेक्चर के अंदर अपन और भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आएगी। इसको वीडियो को पॉज करके आराम से क्वेश्चन लिखें और आप समझ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।